नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह। आज यूपी के एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी। मेरी नजर में आज की जो खबर है, मेरे लिए दुनिया की सबसे बेरहम मां को आज मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इससे बेरहम मां, इससे ज्यादा पत्थर दिल मां शायद ही आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा। उम्र इतनी कम है, कुछ कहने को नहीं, लेकिन इसके बाद भी शैतानी क्या हैवानियत बोलेंगे, दरिंदगी और ममता की जो दया होती है ना, माँ को दया और करुणा का सागर कहा जाता है, इसके दिल में रत्ती भर भी दया नहीं थी। इसने सिर्फ अपने सुख के लिए 2 मासूम बच्चे, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 1 साल, उनको, जिन बच्चों को इसने अपने छाती से लगाकर दूध पिलाया था, उन्हीं बच्चों को इसने अपने हाथों से उन्हें जहर दे दिया और बेदर्दी से अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखा। कल्पना कर सकते हैं 5 साल और 1 साल के बच्चे को कोई जहर दे सकता है, और वो भी माँ, उनकी सगी माँ, जो सीने से उन्हें लपटा के रखती थी, 9 महीने गर्भ में पाला, बच्चे को जन्म दिया इतनी तकलीफ के सहकर, और बाद में महज सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए हम कह रहे हैं ये मेरी नजर में दुनिया की सबसे बेरहम मां है। किसी भी, कल्पना कर लीजिए, कोई भी इसके जैसा नहीं मिलेगा। रिश्तों की भीड़ में सबसे पाक, सबसे मजबूत, सबसे प्यारा, सबसे कहें कीमती अगर रिश्ता कोई है, जो बिना शर्तों के चलता है, बिना कोई उसमें कोई कहें मिलावट नहीं है, वो सिर्फ मां का रिश्ता होता है। जब बच्चा पहली बार रोता है तो मां उसे गोद में उठा लेती है और बच्चे को चैन मिलता है। जब बच्चा गिरता है तो मां का हाथ ही सबसे पहले उसे थामता है। मां भूखी रह सकती है, लेकिन बेटे के लिए निवाला हमेशा बचा कर रखती है। मां खुद तकलीफ में रह सकती है, लेकिन बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं दे सकती। मां ऐसी होती है जिसकी कल्पना हमने हमेशा, आप किताबों में पढ़िए, कहीं भी सुनिए, मां के लिए इतने सारे शब्द हैं कि मां को भगवान तक कहा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मां बेटे के इस रिश्ते को एक औरत ने महज अपने स्वार्थ, अपने शारीरिक सुख और अपनी हवस की भूख के चलते कलंकित कर दिया है। इसने जननी बनकर 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर उसी ममता को अपने हाथों से मार डाला। मुस्कान नाम की इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे और एक बच्ची को, जिसकी उम्र करीब महज 1 साल की थी, उन्हें रसगुल्ले में जहर मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। ममता को रोधने वाली इस मां ने रसगुल्ले में जहर मिलाया और अपने ही कलेजे के टुकड़ों को अपने हाथों से खिलाया और अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरता देखा। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहते। अब प्रेमी भी शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमी ने शादी से पहले एक शर्त रखी कि तुम्हारे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। बस प्रेमी का इशारा मिला और मां ममता भूल गई, बच्चों को भूल गई। बस इसे अपनी जिस्म की भूख याद रही, इसे अपना प्यार याद रहा, और उसने उन बच्चों को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। ये कोई खबर नहीं है, ये वो सच्चाई है, ये वो हकीकत है जो आज के समय में चल रही है कि रिश्तों को रौन देने वाला ये वो सच है जिसने मां शब्द को भी अब शर्मसार कर दिया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इस मां का, जब बच्चों की मौत हुई, पुलिस ने इस मां से पूछताछ की कि कैसे क्या हुआ, तो देखिए कैसी मां ये पत्थर दिल बनी रही। पूछताछ के दौरान इसकी आंख से एक आंसू नहीं टपक रहा था और इसके 2 बच्चों की इसके आंखों के सामने मौत हुई, और किस तरह से ये पूरी कहानी घुमा रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं। आप इसके उस बयान को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसको पकड़ के कस के मारे। यकीन मानिए, देख के खून खौल उठता है इसके चेहरे को देखकर। आप वो वीडियो देखिए जिसमें पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर कैसे क्या हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? है पति का नाम? हाँ, क्या बात हुई?
बच्चों को? हाँ, क्या हो गया? काम में लगी थी मैं, तो इसके पापा का फोन आ भी देखा उसके क्या खाया था इन्होंने? कुछ भी नहीं खाया, बाहर से चीज़ खाई है, वो बाहर से ही आई है, चीज़ खाई इसने, जो हाँ। खाया। खाना खाया था आज? आज नहीं खाया था। कब 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 खत्म हुआ ये? फिर मैं 12 बजे से बाद में आके सो गई, मैं आके सो गई थी, मैं ऊपर सफाई कर दी थी। आज सुबह खाना बना था घर पे? शाम के खाए थे मैंने, शाम के चावल धरे थे खाए। आज सुबह नहीं खाया कुछ भी? चाय पी थी बस, चाय। बच्चों ने भी? वही चाय बिस्कुट पी थी, वो तो दूध पी गया। खाना नहीं खाया? चाय बिस्कुट पी थी बस। अब सोचिए, देखा आपने वीडियो, जिस माँ के जिगर के टुकड़ों को मौत हो जाए उसकी आंख से एक आंसू नहीं बह रहा है। बच्चों की ये जब आप बातचीत हो रही तो जो चारपाई दिख रही, चारपाई में बच्चों के 100 पड़े हुए हैं, उनको वो देख रही है, लेकिन इतनी पत्थर दिल बनी हुई है, इतना ड्रामा कर रही है कि इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साफ साफ मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सो गई थी, ये था वो था। और जब सच सामने आया तो सबके होश उड़कर रख गए कि 20-22 साल की ये औरत कितनी किस हद तक गुजर गई कि इसने अपने ही बच्चों को अपने हाथ से जहर दे दिया। इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि कभी कोई माँ अपने बच्चों को मार डाले, वो भी नवजात बच्चों को। मतलब कहे नवजात क्या, दुधमुहे बच्चे, 1 साल की बेटी, 4 साल का बेटा महज। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, आप समझिए। मुजफ्फरनगर जिले का रुड़कली तालाब अली गांव है यहाँ, और थाना इसका लगता है भोपा थाना क्षेत्र लगता है। रुड़कली तालाब अली गांव के रहने वाले हैं वसीम। वसीम जो दरअसल है इस महिला का पति है, इसका नाम है मुस्कान। वसीम चंडीगढ़ में रहकर काम करता है। मोनू गुर्जर भाई, हेलो भाई, कैसे मोनू भाई? तो वसीम जो है चंडीगढ़ में रहकर काम करता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है कि उसके बच्चे जो है आज जब बड़े हो रहे हैं उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, अपनी मोहतरमा के लिए वो अच्छे से उनका ख्याल रख सके, इसलिए वो दिन रात खपता था, चंडीगढ़ में काम करता था। जब भी छुट्टी मिलती थी तब यहाँ आता था। अभी शादी को महज बताते हैं कि शायद 5 से 6 साल हुए, क्योंकि 4 साल का बेटा था और 1 साल की बेटी थी। 5 से 6 साल हुए थे मुश्किल। और अपनी हर संभव कोशिश वसीम कर रहा था कि किसी तरह से बच्चों को कोई तकलीफ ना है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी उनका स्कूल शुरू होगा, उनके लिए जो भी चीजें हमें जरूरत है वो सब बच्चों के पास हो, वहीं माँ को भी किसी तरह कमी ना हो। इसीलिए अपने लाडलों को घर पर छोड़कर बेचारा बाप जो है बाहर कमा रहा था। ठीक, यहाँ मोहतरमा जो हैं, जिनकी जिस्म की आग जो है वो 2 बच्चे होने के बाद भी जो कहे ठंडे नहीं हो रही थी, ये मोहतरमा साहब 5 साल पहले अभी कुछ दिन पहले ही बुधवार को जो है जो वसीम था वो घर आया था, और बुधवार को फिर से वो काम के लिए चंडीगढ़ चला गया। उसकी पत्नी मुस्कान, 5 से 4 साल का बेटा जो है अरहान, और 1 साल की बेटी इनाया, सब ये तीनों घर पर थी। और बुधवार को वो घर गया। दोपहर में दोनों बच्चे चारपाई पर मत मिले। कब? गुरुवार को। पहले बच्चों की मौत, चूंकि कहीं कोई चोट के निशान, कहीं कुछ और नहीं था, लोगों को लगा शायद कोई बीमारी की वजह से हुआ होगा, मौत हो गई। इस दौरान किसी ने भी पुलिस को भी इस चीज की इत्तला नहीं करने की। यहाँ पर अंतिम जो उनका जो क्रियाक्रम वाला होता है मुस्लिमों में, वो सब करने की तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान पता नहीं किसी को क्या हुआ, उसने इस बात की जानकारी जो पड़ोस में रहने वाले थे उन्होंने पुलिस को दी कि अचानक ही बच्चे जो सुबह तक खेल रहे थे, दोपहर उनकी बच्चों की मौत हो गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है। वहीं माँ जो है वो कह रही हम लोग सो के उठे तो देखा बच्चे अचेत हैं। जब हमने अपने पति को बताया, पति ने डॉक्टर को भेजा, तो डॉक्टर ने जांच की तो कुछ मिला ही। अब घर वालों आस पड़ोस के लोगों को समझ नहीं आया, लिहाजा उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब आई तो पुलिस बच्चों को पोस्टमार्टम कराना चाहती थी। इस पर जो माँ मुस्कान थी वो कह रहे नहीं पता नहीं बीमारी, हम अपने बच्चों को चीरफाड़ नहीं होना देखना चाहते। आखिरी समय अब वो बच्चे मर चुके हैं, हम उनके बच्चों को, अपने बच्चों के शवों की छीछा लेदर नहीं होना देना चाहते हैं, हमें अब पोस्टमार्टम निकाल। काफी समझाने बुझाने के बाद अब माँ को लगने लगा कि हम ज्यादा वो करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पर पुलिस शक करने लगे। लिहाजा काफी जब समझाया बुझाया गया
तो परिजनों ने कहा कि भाई ठीक है, पोस्टमार्टम हो जाने तो पता तो चलेगा आखिर मौत की वजह क्या है। अगर बीमारी से मरे तो भी पता चल जाएगा, अगर कुछ हुआ है तो भी पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जहरीले कीड़े ने काटा, कुछ हुआ हो तो पता तो चले क्या है। लिहाजा पुलिस ने इधर बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिए। इस दौरान जो है पुलिस ने मां से पूछताछ शुरू की। मां मुस्कान से पूछा था कि कैसे क्या हुआ, तो मां मुस्कान ने बताया कि दोपहर के समय उसको दोनों बच्चे और वो सो गई थी। लगभग 2:30 बजे करीब उसके पति वसीम का फोन आया, जिससे उसकी आंख खुली। उसने देखा तो उसके दोनों बच्चे जो हैं, जो अरहान और इनाया हैं, वो एकदम अचेत से पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांस नहीं चली। उसने उन्हें हिलाया डुलाया, बिल्कुल हरकत नहीं हुई। तो उसने अपने पति वसीम को बताया कि ऐसा ऐसा हाल है। पति वसीम ने तुरंत ही अपने जान पहचान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अकरम, उनको इस बात की सूचना दी कि भैया तुरंत घर पहुंच जाओ, हमें लग रहा है बच्चों की तबीयत कुछ गड़बड़ हुई है और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे। डॉक्टर अकरम जो है छपार क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, ये मुजफ्फरनगर में। वहां से वो आनंद फनंद दौड़कर तुरंत ही घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बच्चों को देखा तो उनकी सांसें ही नहीं चली थी। उन्होंने बच्चों को मृत घोषित कर दिया कि भाई बच्चों की तो अब जान रही नहीं। सब ये जानने को बेताब थे डॉक्टर साहब कि आखिर बच्चों को मौत क्यों हुई। डॉक्टर उनको भी लगा कि बच्चों में कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे ये पता चल सके आखिर उनकी मौत की वजह क्या। वो भी हैरान थे। उन्होंने कहा भाई पुलिस को बताया जाए, हो सकता है कि शायद डॉक्टर अकरम ने ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। इस दौरान जब पुलिस आई, पुलिस ने सब पूछा तो उसने यही कहानी बता दी कि हम सोए और बच्चे उठे। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान से कहा भाई अपना मोबाइल हमें जो दो, जांच पड़ताल जो है बेसिक शुरू करें, कहीं किसी ऐसा तो नहीं कोई दुश्मनी हो जिसने ऐसा काम किया हो, कुछ क्या हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब आएगी, लेकिन अभी शुरुआती जांच करते हैं। तो मुस्कान ने कहा मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ गया, इस दोपहर के बाद से मोबाइल भी गायब है। अब पुलिस को इस बात से कुछ शक हुआ कि अचानक से मोबाइल गायब हो जाता है, अचानक से 2 बच्चों की मौत हो जाती है और इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बड़ी एकदम पत्थर सी बनी हुई लग रही है। लोगों को लगा कि शायद हो सकता है, कई बार होता है, कई लोग होता है जब कुछ ऐसा घटना होता है तो फूट फूट कर रोते हैं, और कई लोगों को ऐसा सदमा लग जाता है तो उनके आंसू से सूख जाते हैं, उनके चेहरे एकदम भावहीन हो जाते हैं, यानी उनमें कुछ लगता ही नहीं कि उनको कुछ महसूस हो रहा है। तो इस सदमे की वजह से ऐसा हुआ होगा, लोगों ने कहा। वहीं पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया, शाम तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बच्चों की मौत की वजह है जहर। ऐसा लग रहा है किसी चीज में उनको कुछ जहर मिलाकर दिया गया है और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, लिहाजा पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। वहीं तो पुलिस को इस पूछताछ में पता चला कि वसीम तो है, अक्सर चंडीगढ़ में जो है काम के सिलसिले में वो अक्सर आता जाता रहता है, बाहर रहता है, जो पति है। वहीं इस दौरान इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है जुनैद। जुनैद का वसीम के घर अक्सर आना जाना रहता है। जुनैद फिरोजाबाद के खेड़ी का रहने वाला है। अब पुलिस ने जुनैद का नंबर पता किया, जुनैद के नंबर के कॉल डिटेल खंगाली गई, तो कॉल डिटेल से ये पता चला कि जुनैद की लंबी लंबी बातें जो हैं वो अक्सर मुस्कान के नंबर पे आती थी। मुस्कान का नंबर तो पता ही था, भले मोबाइल नहीं दे रही थी वो, नंबर पता चला, नंबर से ये पता चला कि हाँ भाई इस नंबर पे घंटों घंटों की बातचीत हो रही है और दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 12 बार कॉल हो रही है, सुबह शाम कॉल हो रही है। इस दौरान पुलिस ने जब और जांच पड़ताल की तो पुलिस को यह भी पता चला कि जुनैद जो है दरअसल आना जाना मकसद सिर्फ या बातचीत का मकसद कुछ ऐसा नहीं कि भाई हमारी रिश्तेदारी इसलिए बात करते हैं। दरअसल दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया था और इससे पहले भी ये दोनों इस तरह का कांड कर चुके थे कि दोनों घर से भाग चुके थे, लेकिन परिवार वालों के दबाव के चलते फिर वापस आ गए। और वहीं वसीम ने अपने बच्चों के, चूंकि छोटे बच्चे थे, उन बच्चों की जिंदगी को देखते हुए कि उनके बच्चों की जिंदगी पर इस चीज का असर न पड़े, उसने मुस्कान को माफ कर दिया था और फिर से अपने साथ मुस्कान को रख लिया था। भले ही उस दौरान वो भागकर जबरदस्ती परिवार वालों के दबाव के चलते वापस तो आ गए थे, लेकिन न मुस्कान जुनैद को भूली थी और न ही जुनैद मुस्कान को भूला था। वसीम की नजर में दोनों ने कसम खाई थी कि हम नहीं एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन छुप छुप कर दोनों के बीच बातचीत चलती थी। वहीं जब वसीम काम में बिजी होता था तो दोनों के बीच में सारी हदें पार होती थी, रंगरलियां भी बनती थी और ये सब काम होता था वसीम के घर के अंदर में।
पुलिस ने जब ये सब पूरे जानकारी पुलिस को मिली, इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मुस्कान से सवाल जवाब शुरू किए। उसे हिरासत में लिया तो मुस्कान घबरा गई। पहले तो गोलमोल बातें करती रही, लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ी तो उसने अपना सबसे बुरा, सबसे भयंकर गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति के बाहर होने के कारण उसके रिश्तेदार जो जुनैद है उससे उसके अवैध संबंध बन गए थे। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया था। इस दौरान जुनैद ने यह कह दिया था कि हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो हैं तुम्हारे दोनों बच्चे। मैं तुम्हारा को तो झेल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पहले पति की जो दोनों संतानें हैं, दोनों निशानियां हैं, इनका खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए या तो तुम इनको ठिकाने लगाओ तभी हम साथ रह सकते हैं, या फिर एक दूसरे से हम रिश्ता अपना खत्म कर लें। जुनैद की ये बात जो है, जो मुस्कान थी, उसको एक इशारा सा मिल गया कि हाँ, इन दोनों बच्चों से अगर हमें साथ रहना है, अगर हमें साथ में हमेशा के लिए मौज मस्ती करनी है, तो हमें इन दोनों बच्चों से छुटकारा पाना पड़ेगा। लिहाजा मुस्कान के दिल में ये बात बैठ गई। उसने जुनैद से कहा, ठीक है, हम अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे। इसके लिए दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। साजिश रचने के बाद गुरुवार को जुनैद जो है रुड़कली तालाब से रसगुल्ले और जहरीला जो जहर होता है वो किसी दुकान से लेकर आया। मुस्कान ने जहर वाली जो चीजें थी उनकी गोलियां बनाई और रसगुल्ले के बीच में रख दी। और मां ने, कल्पना कीजिए, एक मां ने जिसको पता है इस रसगुल्ले में जहर है, 5 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को वो रसगुल्ले अपने हाथों से खिलाती है। दोनों बच्चे बड़े चाव में, मीठे मीठे रसगुल्ले हैं, पसंद किसको नहीं होते, छोटे बच्चों को मीठा कितना पसंद होता है। दोनों बच्चे बड़े चाव में हाथ पकड़ पड़ के बार बार खा जाते हैं। और इसके बाद जुनैद वहां से फरार चला जाता है। मां अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखती है। और उसके बाद 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और उन शवों के पास, दोनों बच्चों की लाशों के पास वो वहीं लेटी रहती है। और इसके बाद पति के जब फोन आता है तब पूरी ये कहानी साजिश रखती है कि बच्चे हिल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है, कोई डॉक्टर को बुला दो, तुम कहाँ हो, हम अकेले यहाँ कैसे क्या देखें, पूरा ड्रामा रचती है। पुलिस सब इस मामले की जांच कर रही कि जहर कौन सा था, उसे कहां से खरीदा गया था और किसने ये जहर जो है ये जुनैद था उसको दिया। पुलिस की जांच में अभी तक ये सामने आया कि जहर एक ट्रैक्टर शॉप के पास से खरीदा गया था, जिसको बिना पर्ची बिक्री की जांच की जा रही है। पुलिस ने हत्यारिन मां मुस्कान के खिलाफ धारा 103 और 123 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं जुनैद की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है, अभी वो फरार चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जो पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था। और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद उनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आ गई? निश्चित तौर से उनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें इनको इसमें 103 BNS का तथा 123
बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा ऐसी कैसे दिया गया। संबंध चल रहे थे कुछ पता? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था इसके पति से भी? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ये अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई। देख रहे हैं ना, इसके चेहरे से, इस माँ के चेहरे से कहीं भी आपको आंखों से पछतावा झलक रहा है कि उसने अपने जिगर के टुकड़ों को मार डाला। माँ अपने सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन अपने बच्चे के एक खरोच भी आ जाए उसके लिए हो सके तो दुनिया से लड़ जाए। लेकिन ये एक ऐसी माँ है, एक ऐसी कलयुगी माँ है कि सबसे बेरहम माँ का है। मेरी नज़र में तो सबसे बेरहम, इससे बेरहम मैंने मामला बहुत सारे ऐसे केस देखे जहाँ माँ ने अपने बच्चों को मार डाला, लेकिन एक 5 साल का बच्चा और एक साल का बच्चे को कोई कैसे अपने हाथों से मौत की घाट उतार सकता है। अपने हाथों से जहर के वो रसगुल्ले कैसे खिला सकता है और कैसे उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देख सकता हो, और इसके आंख से एक आंसू नहीं छलक रहा है कि हाँ, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया। अपने बच्चों के लिए हम, इसको एक रत्ती का पछतावा नहीं है, इसको तो बस जुनैद चाहिए था। जुनैद जिसके बाहों में सुबह शाम मिलता था तो इसको खुशी थी। जुनैद जिसको प्यार दुलार करता तो बहुत खुश था। बच्चे उसको, अरे बच्चे हैं क्या है, बच्चे फिर पैदा हो जाएंगे। ऐसी जल्लाद औरतों को तो ना क्या कहे। बेचारा पिता जो है वो कह रहा है अगर जाना था चली जाती, लेकिन बच्चों को क्यों मार डाला, तुझे छोड़ना था बच्चों को छोड़ देते। दरअसल इसके पीछे इसने मकसद जानते क्या है? जब ये पहली बार भागी अपने प्रेमी जुनैद के साथ, तो घर वालों ने इसका इसी चीज का दबाव बनाया था कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो बच्चों का क्या होगा, माँ के बिना कैसे रहेंगे। जुनैद प्यार तो करता था, लेकिन उसकी शर्त यही थी कि हम तुमको रख लेंगे, बच्चों को नहीं रखेंगे। भैया बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो पहली बार तो हिम्मत करके भाग गए, लेकिन घर वालों ने जब दबाव बनाया तो शायद हो सकता हो थोड़ी सी जो कहीं कोने में ममता बची हो ना, उस वजह से ये आ गए कि हाँ छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे करेंगे, और बदनाम वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, उनका बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तब ये घर वालों को दबाव में आकर आ गई। लेकिन इसका वही कहे ना कि एक बार जिस चीज़ का स्वाद लग गया तो वो स्वाद तो हट नहीं रहा। अब उसको जुनैद चाहिए तो जुनैद चाहिए, पति से उसका दिल भर नहीं रहा है। पति बेचारा अपना कमाने धमाने में लगा है कि बेचारा कमाए धमाए कि इनके जो सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ इनके गोद में आके बैठा रहे, कमाई धमाई छोड़ दे। आवारा किस्म के लड़कों का कुछ पता है नहीं, उसको लगता था जिंदगी ऐसे ही चलती है बढ़िया हवा पानी में, बाप के पैसे दे रहे होंगे तो बाप चल रहा होगा। अरे जब शादी होती है तब पता चलता है कि बच्चा अगर आदमी कमाए ना तो घर कितनी जल्दी और ज्यादा बर्बाद हो जाता है। वो बेचारा कमाने के लिए बाहर मारा जा रहा है, और यहाँ पे इनकी है कि क्या कहें यार, ऐसी औरतों को देख के तो मन करता है कि बच्चों की फोटो देखिए आप, बच्चे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उन बच्चों को देखकर जो कहें, जो सबसे ज्यादा दरिंदा आदमी हो ना, जैसे बहुत ही खराब आदमी हो, उन बच्चों की मुस्कान देखे तो वो भी एक बार पिघल जाओ, उन बच्चों के लिए कुछ ला के दे दे कि बच्चे मुस्कुरा दे। इस तरह छोटे बच्चों की मुस्कान देखकर अपना सब कुछ लुटाने के दिल कर जाता है यार। आप अगर पिता हैं, आप थक हार के आइए अपने घर, और आपके घर में 2 मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो आपके आगे पापा पापा कह के आपके सीने से लग जाते हैं ना, तो आपके शरीर की थकावट दूर हो, आपका शरीर दर्द कर रहा होता है, वो सब लगता है जैसे एकदम से गायब हो गए। क्योंकि आप बच्चे, आप आए हैं, आप जो कमा के लाए हैं उससे आपके बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। आप यही तो चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा मुस्कुराएं, भले आप तकलीफ में रह लें, लेकिन आप नहीं, कभी ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा ना मुस्कुराए। लेकिन एक ये ऐसी कलयुगी माँ है जिसको अपना सुख सबसे ज़्यादा प्यारा था। अपने प्यार के बीच में इसे लग रहा था कि हमारे बच्चों की वजह से मैं अपने प्रेमी के पास नहीं मिल पाती हूँ, अपने प्रेमी से गुलछर्रे नहीं उड़ा पाती हूँ, इसलिए ऐसा करती हूँ कि बच्चों को ही मार डालती हूँ। पति तो भाड़ में जाएगा, पति को तलाक देने में क्या जाएगा, और आराम से फिर प्रेमी की बाहों में जिंदगी गुजारते रहेंगे। तो ये नहीं सोचा
कि जब तुम्हारा ये राज खुलेगा तो अब तुमको किसकी किसकी बाहों में जाना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा जेल में क्या होता है जिंदगी। जानवर बन जाना पड़ता है तब पता चलता है कि हाँ ये जेल है, वहां कोई रहे। अब ये इनको लग रहा होगा हम सबसे बेरहम हैं, इनको नहीं पता जेल में एक से एक बेरहम आदमी पड़े हैं जो अच्छे अच्छे ढीठों की हवा निकाल देते हैं। अब इनको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, क्या होता है अच्छे काम, क्या होते हैं बुरे काम, और बुरे कामों की क्या होती है सजा। हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक यहीं पर सब कुछ है। आप अच्छा काम करते आते हैं, आप अगर मुस्कुराते हुए आपको रात में शाम को 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल गई तो समझ लिया आपकी ज़िंदगी स्वर्ग ही चल रही। भले आपके पास लग्जरी गाड़ी बहने को नहीं है, लेकिन अगर आप सुकून से आपको 2 वक्त की रोटी रोज़ाना मिल जा रही है तो समझिए इससे अच्छी ज़िंदगी नहीं। और नर्क वही है जहां आप जो कर्म करते हैं ना उसकी सज़ा जब आपको भुगतनी पड़ती है, आप पल पर रोते हो कि भगवान हमको इससे अच्छा मौत दे दे, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी नर्क हुई पड़ी। दोनों हमें यहीं भुगतना पड़ते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम करते हैं उसकी सज़ा एक न एक दिन हमको मिलती है, जैसे इस औरत को मिली। इसके प्रेमी को भी पुलिस को पकड़ना चाहिए और ढंग से उसको ठोकना चाहिए जिसने एक हंसती खेलती जो जिंदगी है, परिवार था, उसे उजाड़ कर रख दिया। इस मामले में एसपी ने बताया कि दोनों मासूमों की मौत के बाद मां मुस्कान ने पूरा ड्रामा किया, लेकिन उसके जुर्म की पोल खुलने में देर नहीं लगी। उन्होंने बताया कि फरार प्रेमी जुनैद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों बच्चों की मौत के बाद एकाएक गुम हुआ मुस्कान का मोबाइल भी बरामद हो गया है। आरोपी ने पहले अपना मोबाइल खो जाना बताया था, लेकिन पुलिस ने उसे उसके घर से ही बरामद किया। अब पुलिस उस मोबाइल से सीडियां निकाल रही है, देखा जा रहा है कि उसके मोबाइल में क्या क्या है। बताया जा रहा है शादी होने के बाद करीब 3 साल पहले मुस्कान एक बार जुनैद के साथ चली गई थी। वसीम और मुस्कान के परिजनों के में रिश्तेदारी है, रिश्तेदारियों के बीच में दखल अंदाजी करने की वजह से मुस्कान को वापस लौटना पड़ा था। वसीम और जुनैद से संपर्क तोड़ने के लिए लगातार कहता था वसीम इससे कि उससे बातचीत मत करो, खराब लड़का है, तुम अपना और अपना परिवार को देखो। लेकिन उस टाइम उसने वसीम से वादा किया कि हाँ हम अब जुनैद से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, हम अपने परिवार को देखेंगे। लेकिन जब वसीम घर से चला जाता था तब ये फिर से फोन पर उसी के साथ अपनी रंगीन बातें किया करती थी। अब वसीम ने दोनों के खिलाफ बच्चों की मौत का मुकदमा दर्ज कराया है। अपने 2 मासूम बच्चों अरहान और अनाया की हत्या करने वाली मुस्कान सोशल मीडिया पर, इसका मुस्कान नाम से शायद इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट में अक्सर ये वीडियो में जेल, तमंचे और बदमाशी और मोहब्बत वाले गानों का प्रयोग करके अपनी रील बनाती थी। अब सच में इसकी जिंदगी में सिर्फ यही बचा है, जेल और मोहब्बत की यादें याद रखे। वहीं पीड़ित पिता वसीम का कहना है कि मुस्कान पहले भी घर से चली गई थी, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य और घर बसाने के लिए उसे वापस लेकर आ गया था और उसे माफ भी कर दिया था। पति वसीम अपने बच्चों की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। उसने रोते हुए यही कहा कि अगर उसे जाना था तो चली जाती, मुझे मेरे बच्चों को सौंप देती और उसके बाद चली जाती, बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी। जिस ममता ने जन्म दिया उसी ममता ने कफन उड़ा दिया, जिस ममता ने अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाया उसी ममता ने अपने हाथों से जहर भी दे दिया। जिस आंचल ने धूप से बचाया उसी आंचल ने जहर परोसा। इश्क में अंधी एक माँ ने रिश्तों को जलाकर राख कर दिया, न ममता रही न माफी, बस मातम रह गया। समाज की ये सबसे डरावनी तस्वीर है जहां एक माँ के दिल में मोहब्बत से ज्यादा हवस पलने लगी और मासूमों की जिंदगी को बोझ लगने लगी उसे। अब सिर्फ 2 मासूम नहीं मरे, आज मांस जैसे शब्द का भी कत्ल हो गया है। कभी सोचिए अगर माँ की ममता में भी जहर घुलने लगे तो फिर इस दुनिया में सुरक्षित क्या बचेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार हम चाहते हैं आप फिर वो इसका वीडियो देखिए कि किस तरह से जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो ये कैसे एक पत्थर दिल इंसान की तरह बात कर रही थी, पुलिस का जवाब दे रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? है पति का नाम? हाँ, क्या बात हुई बच्चों को? हाँ, क्या हो गया? काम में लगी थी मैं, तो इसके पापा का फोन आ भी देखा उसके। क्या खाया था इन्होंने? कुछ भी नहीं खाया, बाहर से चीज खाई है, वो बाहर से ही आई है चीज खाई इसने। हाँ, खाना खाया था आज? आज
बजे खाया था। कब खत्म हुआ ये? दिन में 12 बजे से बाद में आके सो गई, मैं आके सो गई, मैं ऊपर सफाई कर दी थी। आज सुबह खाना बना था घर पे? शाम के खाए थे मैंने, शाम के चावल धरे धरे खाए। आज सुबह नहीं खाया कुछ भी? चाय पी दी बच्चों ने भी? वही चाय बिस्कुट पीती हो तो दूध पिया। खाना नहीं? इसके सिवा कोई और माँ होती ना जो अपने बच्चे से लगाती, समझ रहे थे, वो आंख खुलती ना, बेहोश हो जाती, उसका कलेजा फट जाता, वो इतने दहाड़े मार मार के रोती ना कि लोगों की रूह कांप जाती कि इससे बड़ा गम एक माँ के लिए कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसे पत्थर बनी हुई थी, लग रहा था जैसे एक लोहे की दीवार से खड़ी कर ली है इसने। अपने चेहरे पर वो पूरे पत्थर से ढक रखा, एक चेहरे पर वो नहीं है, शिकन नहीं थी कि हाँ कुछ अफसोस सा झलक रहा हो कि मेरे बच्चों की मौत हुई। एक मूर्ति जैसे बन के जवाब देती जा रही थी और ढोंग कर रही थी कि पता नहीं कैसे मर गए। अरे तूने अपने हाथ से जहर दिया और तुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे मर गए। अपने बच्चों को घंटे डेढ़ घंटे तड़पते हुए तूने देखा अपनी आंखों से, और तेरी आंखों से एक रत्ती आंसू नहीं निकल रहे। रामकृष्ण ज्योतिष जी कहते हैं अब यौन सुख के आगे कोई रिश्ता नहीं। सच में कह रहे हैं रामकृष्ण जी, सच में यही है। आज का हाल इससे भी बुरा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।